बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब इकबाल मोहम्मद अली खान साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं बड़ी देर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आज कोरोना वायरस के ऊपर भी बातचीत हुई और लोगों ने अपनी राय दी, मगर सर एक चीज़ ये है कि जो लॉकडाउन होता रहा, या सिंध में हुआ, बलूचिस्तान में हुआ, पंजाब में हुआ, KPK में हुआ, तो ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इस वक्त पूरी कौम मजाक उड़ा रही थी। हर लोग, जो अवाम जो थी, जिन्होंने हमें वोट दे के भेजा, वो यही कहता था कि आपस में आज तक SOP हमसे कहते हो कि SOP को फॉलो करो, और गवर्नमेंट जो है, सूबे जो है कि एक दूसरे के साथ बड़े ये होना चाहिए। अब भी वक्त है कि आगे जिस तरीके से ये बढ़ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तमाम सूबों के वजीरों को बुला के सारी चीज़ें, इख्तलाफात छोड़ो, अभी इख्तलाफात का नहीं है, इस वक्त लोगों की जानें बचानी है। लोगों के लिए जो जिस तरीके से दिया गया कि इतने हमारे पास हॉस्पिटल हैं, इतने वहाँ पे देखें, मैं भी एक हल्के का हूँ, मेरे दो हॉस्पिटल थे, मैंने वहाँ पे इसके लिए वेंटिलेटर के बंदोबस्त इसका कर दिया। इसी तरीके से और जगह भी जो हॉस्पिटल है, और आप ये देखिए जो सिंध के अंदर जो हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े दावे किए कि लोग बाहर से इलाज कराने आते हैं, तो वहीं पे लोग जो JPMC कहा जाता है, जिसको जिला पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, वहाँ की जो डायरेक्टर है वो आगा खान में एडमिट है, उनके शोहर जो है वो बड़े ज़ियाउद्दीन में एडमिट है। जब अगर वहाँ के डायरेक्टर, फिर आप ये कहते हैं कि जो अवाम है वो बेचारी वहाँ जाती है, कहते हैं वहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है। मैं इसके ऊपर यही कहूँगा कि हमें इस चीज़ को आगे देखना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे मसले उठे अभी आपके सामने। सबसे बड़ा मसला, यहाँ पे उमर अयूब साहब बैठे, मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, बहुत दफ़ा कर चुके हैं, बहुत दफ़ा कह चुके हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें हो जाती हैं, मोहब्बत से बात करके जवाब भी देते हैं वो। और के इलेक्ट्रिक को खुदा के वास्ते, मैं उमर अयूब, फिर ये प्राइवेटाइज अपनी जगह पे है। आज बिलिंग का मसला देख लें, इनको एक मैं याद दिलाता हूँ कि जो उस पर के इलेक्ट्रिक का पेपर से एक मसला चल रहा था कि जो 3 साल के उनके वो थे 3 अरब कितने जो ड्यूज थे, वो कोर्ट से केस लड़के अब वो बिलिंग के अंदर डाले जा रहे हैं लोगों के ऊपर। इस वक्त लोग कोरोना से उसके ऊपर लगे हुए, तो वहाँ पे जो लोगों के पास खाने को नहीं है, आप ये देखें, खाने को नहीं है लोगों की। जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, वह जो आम जो बेचारा मजदूर है, वो इस वक्त कस्मा पुरसी के आलम में है। तो ये तमाम चीज़ें के इलेक्ट्रिक का मसला। दूसरा मसला सर पानी का मसला, मेरे भाई ने अभी एक बात की पानी के मसले के ऊपर। सर कराची के अंदर, सिंध के अंदर कोविड-19 के ऊपर सुबह से लेकर रात तक एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वहां के वजीरे लोकल गवर्नमेंट जो है कि पानी के ऊपर एक बात नहीं करते। MD वाटर बोर्ड, तमाम DMD चीफ इंजीनियर जो है, इनसे असासे चेक किए जाएं। टैंकर माफिया खा रहा वहां बैठ के, और 24 घंटे रमजान में लोगों को पानी नहीं मिला और इनके टैंकर चलते रहे, और यही तमाम चीजें जो है अवाम इस पर रोडों पे आने के वो है। तीसरा मसला ये सर बिल्डिंग की, एक के बाद एक बिल्डिंग गिर रही है, और ये बिल्डिंग सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी किसके पास है? सिंध गवर्नमेंट के पास। और ये किस तरीके से परमिशन हो जाती है, किस तरीके से नक्शे पास हो जाते हैं, और ये तमाम चीजें इसलिए हम आपके सामने रख रहे हैं ये कि आप ये देखें कि अभी बात की कि डोमिसाइल के ऊपर, PRC के ऊपर, ये सिंध असेंबली में हमने इस मसले को उठाया, और इसके ऊपर ये बात सही की इन्होंने बात सही की। और ये बलूचिस्तान, अब KPK में भी ये मसला उठेगा। और रूरल और अर्बन, जब वफाक की नौकरियां आती हैं तो उसमें भी रूरल और अर्बन जो है, जो अर्बन कराची और ये हैदराबाद और दूसरे, वही नौकरियां जो है कि आपके यहाँ के दूसरे लोग वहाँ पे जाली डोमिसाइल बना के, वहाँ पे PRC बना के, इस तरीके से इन्होंने ये किया। इस चीज को देखा जाए। शुक्रिया जी। आज मैं एक आखिरी में, ये सरवर खान साहब बैठे हुए, PI का प्लेन क्रैश हुआ है, उसके बाद तो कल बहस होगी शायद। और जो इस वक्त ओवरसीज, अभी मुराद सईद ने काफी ब्रीफिंग दी, और मैं समझता हूँ कि वो सारी, एक चीज रह गई है कि जो यहाँ से फ्लाइटें जा रही है या वहां से आ रही हैं, वहां पे लोग फंसे हुए, एक तो बेचारे वैसे ही उसके अंदर है, और दूसरी चीज ये है कि जो किराए लिए जा रहे हैं,
यहाँ से बड़े लाखों रुपए किराया लेके ये पीआईए जो ले रही है, इसके ऊपर देखा जाए कि जो लोग फंसे हुए हैं वहीं से वो पहले बेरोजगार हो गए और उसके ऊपर ये तमाम चीजें की जा रही है। बहुत बहुत जी जनाब रियाज फतेहाना साहब।